हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को एक बेहतरीन टॉपिक जो है महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दूंगा और मैं आशा रखता हूं कि इनका जो भी जन्म से लेकर जो भी इनका आंदोलन में सहयोग रहा, मैं आप लोग को बताने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखा जाए तो महात्मा गांधी का जो जन्म है आपको 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक गुजरात में हुआ था। ठीक है ना। फिर इनका माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। फिर अगर इनका एक राजनीतिक गुरु जो होना चाहिए, जिसमें एक शिष्य का अहम भूमिका होता है, गुरु का जिसमें अहम भूमिका होता है शिष्य को बढ़ने के, तो इनका जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें समझाने, बहुत सारा इनका आंदोलन रहा, वो सब सारा जो भी आंदोलन है इनका आंदोलन बारीक रूप से जानेंगे। लेकिन बहुत सारे कम विद्यार्थी जो जानते हैं कि गांधी जी अफ्रीका में क्या किए नहीं किए। तो मैं इनका एक अफ्रीका दौरा का जो टॉपिक हूँ, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, तो इनका जो अफ्रीका दौरा का जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक पर थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, इनका राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, कांग्रेस का अध्यक्ष था। जब भारत में जब कांग्रेस कमेटी का जब गठन किया गया था, जब कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, तो उस समय ये जो कांग्रेस में जो भाग लिए थे, ये कांग्रेस दल में भाग कब लिए थे? 1924 में। ठीक है ना। फिर बहुत सारा अत्याचार हुआ हमारे भारत में ब्रिटिश काल के दौरान, जो आगे जा कर के मेरा भारत का विभाजन हो जाता है। मुस्लिम लीग का भी बहुत सारा चीज़, बहुत सारा देखने को मिलता है। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम के खिलाफ आवाज़ उठाया था, एक अलग पाकिस्तान की मांग किया था कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। तो सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका का जो टॉपिक है, जो हम लोग विशेष रूप से आज बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि गांधी जी जो थे ना, एक परिवार के बहुत ही अच्छे परिवार में पले थे। खाते पीते परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका जीवन का अगर ब्यौरा किया जाए तो उनके पिताजी बहुत ही क्या थे, वकील थे। और वो बहुत ही मतलब एक घर जैसे होता है ना, उनका आर्थिक स्थिति घर का बहुत अच्छा था, जिस तरह से वो अपना जीवन को आगे पढ़ाई कर सके। तो उन्होंने उनके पिता उनके माता के सहयोग से उन्होंने 1869 ईस्वी में क्या हुआ, इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्ट्री पढ़ाई पढ़ने के लिए। ठीक है ना। गए थे 1889 में और वापस आए थे 1891, जिसको कहते हैं 1891 में। ठीक है ना। तो इस तरह से इंग्लैंड में रह करके उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, पढ़ाई किया, बैरिस्ट्री का डिग्री हासिल किया। और वो डिग्री लेने के बाद वो अपना स्वदेश वापस आ जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं कोई भी इंसान जब डिग्री लेता है तो उनको एक मन अनुकूल का काम होना चाहिए, है ना। तो उस लाइफ का काम के खोज में ये इधर उधर छोटा मोटा केस उस जो भी है अपना हैंडल करने लगे। तो जिस जुझारू रूप से उन्होंने मेहनत किया था बैरिस्ट्री की पढ़ाई में, वकालत का पढ़ाई पढ़ने के लिए, उस हिसाब से इनको जो है काम धंधा उस तरह से नहीं मिल रहा था, उस तरह से केसेस नहीं मिल रहा था बहुत सारे, जिस तरह से होना चाहिए। एक रोमांच केस खोज रहे थे जी, जिसमें कुछ न कुछ जान हो, कुछ न कुछ क्राइम हो, कुछ अलग हो। तो उस तरह से इनको दिलचस्प काम नहीं मिल रहा था। तो एक बात है कि एक बार की घटना होती है कि इनका जो है एक दक्षिण अफ्रीका का दौरा इनका ज़िंदगी का एक नया मोड़ बदल दिया। ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका का जो दौरा जो है इनका लाइफ का एक कहता है ना, एक अलग स्टेज जो होता है ना, मोड़ देता है। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका का दौरा ही इनको एक मोड़ धारण कर दिया। अब है कि एक बार की बात है कि इनको एक इनवाइट आया दक्षिण अफ्रीका से कि तुम जो है जो छोटा मोटा काम क्या करोगे, चलो तुम्हें एक अच्छा काम देते हैं। और वो इनवाइट देने वाले व्यक्ति थे दादा अब्दुल्ला। ठीक है ना। तो अब्दुल्ला के मदद से इनको इनवाइट मिला, तब जाके अपना जो है 1893 ईस्वी में ये अफ्रीका अपना बोरी बिस्तरा बांध करके निकल देते हैं। और
वो जो है इनको एक बेहतरीन केस मिलता है दादा अब्दुल्ला के तहत। दादा अब्दुल्ला जी बोलते हैं कि हम किसी केस में यहाँ फंसे हुए हैं, तुम आओ और इस केस को छानबीन करो, इसको देखो, क्योंकि तुम ही एक ऐसा जो है लायक इंसान है ना। तुम जो है इंग्लैंड से कुछ डिग्री लेके आए हो इस तरह से, तो तुम ही इस तरह से कर सकता है। तो उनकी बात को मान करके उनका एक मौका मिल गया। ये तलाश में थे, काम के तलाश में। उसी समय ये क्या किए, दादा अब्दुल्ला के कहने पर ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब एक घटना इनके साथ लाइफ में हो जाता है जो आज तक जीवन में कभी भी इनके साथ ऐसा घटना ना हुआ। कहता है जब वे हेयरिंग के लिए यानी कि सुनवाई के लिए जब जा रहे थे डरबन प्रिटोरिया, है ना, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे केस के सिलसिले में, तो उनके बीच में एक रेल कांड हो जाता है, ठीक है ना। और उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले के प्रति जो होता था ना, बहुत ही हीनता भावना देखा जाता था। काले लोग को जो है बहुत हीनता भावना से देखा जाता था। उसको जो है पूर्ण रूप से वैसा गोरे के जैसा जो होता है ना, उस तरह से सहयोग नहीं दिया जाता था हर एक मैटर में। और गांधी जी जो थे काला थे, है ना। तो जब हेयरिंग के लिए जब जा रहे थे तो उस वक्त की घटना मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि उस ट्रेन का सबसे महंगा टिकट इन्होंने खरीद करके, उस वक्त की बात है ना, तो उस ट्रेन का सबसे महंगा टिकट खरीद करके वो अपना सीट पर बैठते हैं और डरबन और प्रिटोरिया का यात्रा के दौरान, ठीक है ना। अब क्या है कि उस सीट पर जैसे ही बैठा तो उस तरह से एक दो अंग्रेज आ गया, बोला कि ये कैसे तुम इसमें इस यहाँ तुम कैसे बैठ गया, ये तुम्हारा सीट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लायक सीट ये नहीं है, तुम जो है इसमें बैठने लायक नहीं हो, है ना, तो तुम इस पर हटो। तो गांधी जी बोले कि नहीं, ये मेरे पास टिकट है, ये मेरा हक है कि हम इस सीट पर बैठने का मेरा हक है, मेरे पास टिकट है ना, मैं यही सीट पर बैठूंगा। अब दोनों में तामझाम हो जाता है, एक दो अंग्रेज और जुट जाता है। फिर कहीं ना कहीं इतिहास बताता है कि वहाँ पर गांधी जी को दो चार अंग्रेज और मिल करके उसमें ज़्यादा बात का विश्लेषण हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी को वहाँ पर धक्का दे दिया जाता है और वहीं पर क्या कर दिया जाता है, उनको धक्का देकर कुछ स्टेशन पर निकाल दिया, जिस स्टेशन का नाम है पीटर मार्गेल्सबर्ग स्टेशन, ठीक है ना। तो पीटर मार्गेल्सबर्ग स्टेशन पर उनको क्या किया, धक्का मार करके कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको मतलब है गिरा देते हैं। तो अब वो अपना लाइफ में सोचते हैं कि बताओ मेरे साथ आखिर क्या ऐसा हो गया। किसी इंसान को एक बार इस तरह से अगर घटना अगर किसी के पास घट जाता है तो एक अजीब जैसा फील होता है कि क्या मेरे साथ हुआ है। वो बहुत मतलब जो है अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दिए, है ना। वही स्टेशन पर रात भर किकुड़ करके अपना समय वहाँ व्यतीत किया, वही बात को सोचते रहे माइंड में कि हमने क्या गलत किया था। टिकट भी मैंने खरीदा तो सबसे महंगा प्रोफेशनल टिकट था, आखिर क्या हमारा गलती हुआ। तो उनको बहुत इस बात पर चोट लगा। आगे की घटना बताते हैं 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस यानी भेदभाव के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, वही जो गोरे गोरे चमड़ी और काले चमड़ी के बीच जो दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव किया जा रहा था उनके प्रति इन्होंने 1894 ईस्वी में क्या किया, नटाल कांग्रेस छेड़ दिया, ठीक है ना। फिर इन्होंने 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन अखबार जिसको कहते हैं हिंदी अगर एक्सप्लेन किया जाए तो भारत का नज़रिया, ठीक है ना। तो इंडियन ओपिनियन अखबार में 1904 ईस्वी में इन्होंने विश्लेषण किया कि किस तरह से भारत के लोग को किस नज़र से किस हिसाब से यहाँ जो है प्रताड़ित किया जाता है ना। उसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है और यही कहा जाता है दोस्त कि डरबन में जिस डरबन पर इनको बेइज्जती किया गया था, है ना, उसी डरबन में फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किया गया, इन्हीं का एक मूर्ति का, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है महात्मा। महात्मा गांधी ऐसी कोई महात्मा नहीं बना। जिस स्थान पर जिस इंसान को बेइज्जती कर करके उतार दिया जाए, धक्का दे दिया जाए, उसी स्थान पर उनका मूर्ति पूजा होता है। इसको कहते हैं कि दम वाली बात कहते हैं, है ना। महात्मा की उपाधि हर एक कोई इंसान धारण नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोगों को इनके प्रति है कि महात्मा ये हैं, महात्मा गांधी ने ऐसे किए हैं, अरे किए हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इनका मानना था कि जो भी है काम जो हो हिंसा से हो, अहिंसात्मक रूप से ना हो। अगर कोई इंसान को ज़्यादा प्रताड़ित करेगा तो लास्ट पोजीशन में क्या करेगा, वो तो उदारवादी होना ही है। वही घटना देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। इनमें जो भी सत्याग्रह का जन्मास्थली है उनको वहाँ पर जन्म का एक स्थल टाइप का लगाया जाता है। तो इनका फिनिक्स फॉर्म बनाया गया उसी स्थान पर जिस स्थान पर इनको बेइज्जती किया गया था,
ठीक है ना। फिर कहता है 1906 में इन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। अब पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या होता है, आज के दौर में अगर आधार कार्ड को देखा जाए तो इसका तो लेवल ठीक है। उस वक्त क्या होता था कि जब ब्रिटिश सरकार हमारा देश में शासन चला रहा था ना, तो उस समय इनका धर्म को मतलब नाश करने के लिए बहुत सारा अनुबंधित मजदूर को ले करके अपने देश में लेकर के आता था। वहाँ इनसे जिसको कहते हैं ना कि मतलब 20 साल तक 30 साल तक मतलब एक इकट्ठा करके आपको वहीं तक रहना है, वहीं अपना काम करना है। तो उसी तरह से वहाँ से अनुबंधित मजदूर को भारत से बना करके इंग्लैंड बैठाया जाता था और वहीं उनको काम किया जाता था दक्षिण अफ्रीका ले जाकर। अब है पंजीकरण के प्रमाण के विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया कि मतलब जिसका मतलब अगर किसी भारतीय को अगर जाना है, वही जो अनुबंधित मजदूर वाले जितना था उनके प्रति बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। तो गांधी जी देखा तो पंजीकरण प्रमाण के पत्र के विरुद्ध क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। उसमें था टोल्स्टॉय फॉर्म था। और देखिए टोल्स्टॉय फॉर्म क्या होता है ना कि जैसे अगर आपको जिस घर में रहना है तो उस घर का किराया भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ सह रहे हैं, कितना बजे से कहाँ जाना है आना है, मतलब पूर्ण रूप से जो है 8 बजे के बाद आपको घर से निकलना नहीं है। तो ये सब बहुत सारे अत्याचार भारतीय के प्रति हो रहा था। ये सब गांधी जी से देखा नहीं गया और लास्ट में कहा जाता है कि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हिंसा को अपनाया लास्ट पोजीशन देखते देखते। सत्याग्रह का हथियार बनाया टोल्स्टॉय फॉर्म को, ठीक है ना। फिर हिंद स्वराज किताब लिखा गुजराती भाषा में, उसमें उन्होंने विश्लेषण किया कि देखिए हमारे भारत के लोगों के प्रति अंग्रेजों का क्या भावना है, और जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं वहाँ जो अंग्रेज शासन कर रहा है वो जो है शासन किस तरह से कर रहा है। कि मेरा ही देश में अभी जब इसी का देश में जब मेरा देश का मजदूर लोग, मेरे देश के जनता लोग जो यहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कहा जाता है कि जब 1913 ईस्वी में पोल टैक्स भारतीय पर विवाह अप्रमाणित रूप से लगा दिया गया था कि आपका जो विवाह है जो क्या है पूर्ण रूप से सही रूप से नहीं है, आपको फिर से विवाह करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ पोल टैक्स लगा दिया गया था कि आपको जहाँ जाना है, जहाँ पर रहना है, जहाँ पर आप काम धंधा कर रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब गैर अनुबंधित टैक्स हो गया ये। फिर सारा सिचुएशन देखते गया गांधी जी, बहुत सारा चीज़ उन्होंने अपना रिपोर्ट में लिखा, वहाँ की सरकार विक्टोरिया रानी को लिखा अपने पत्र के माध्यम से, लेकिन कहाँ तो सुनवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपना सत्याग्रह दिखाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, फिर 1915 ईस्वी में स्वदेशी वापस लौट गए, यानी 1913 ईस्वी तक ये सब मैटर पर उन्होंने आंदोलन किया, है ना। इस पर उसको मुआवजा दिलाया कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गलत चीज़ है, जो आप लोग जो है इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते। फिर लास्ट में क्या हुआ, 1915 ईस्वी में इन्होंने स्वदेशी वापस लौट गए और यहाँ जो है अपना देश का स्थिति को सुधारने में लग गए, ठीक है ना। कहा जाता है कि जब अपना देश आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको आश्वासन दिया था कि जाओ तुम कम से कम अभी अभी तुम इस आंदोलन से उभर करके आए हो, तुम इस आंदोलन में तुम अभी करने लायक नहीं हो, एक काम करो, तुमको यहाँ की सभ्यता, यहाँ की लोग को जानकारी के लिए तुम्हें कम से कम भ्रमण करना चाहिए। कि इन्होंने अपने गुरु के बात पर क्या किया, 1 साल तक हमारे देश का भ्रमण किया, जाना लोगों को क्या दुख है, मुसीबत है, क्या मतलब किसके पास तकलीफ़ है ना। तो 1 साल घूम कर के इन्होंने क्या किया, पूरे भारत को जाना। फिर बहुत सारे आंदोलन हुआ, एक किसान था बिहार के, है ना, राजकुमार शुक्ल, उनकी मदद से उन्होंने बताया कि हमारे किसानों के प्रति बहुत ही अवहेलना किया जा रहा है ना। जो आपका पहला आंदोलन भारत में रहा चंपारण सत्याग्रह, लेकिन महात्मा को महात्मा बनाने वाला भारत में आंदोलन नहीं है, महात्मा को महात्मा बनाने वाला आपका दक्षिण अफ्रीका है। इसीलिए कभी कभी जो हिस्ट्री का बताता है इसमें कि गांधी जी का जब भी बैठक होता था ना, जब भी कॉन्फ्रेंस होता था, उन्होंने अपनी बात को बोलता था कि गांधी वाज मेड इन इंडिया बट गांधी वाज मेड इन साउथ अफ्रीका। कहता जब गांधी जी को गांधी बनाया है, गांधी जी का जो जन्म हुआ है भले ही भारत में हुआ हो, लेकिन गांधी को गांधी बनाने वाला है वो कौन है, साउथ अफ्रीका। अपना भाषण में यही बोलता है कि गांधी वाज मेड इन इंडिया बट गांधी वाज बोर्न इन इंडिया बट गांधी वाज मेड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने गांधी जी को अफ्रीका दौरा जो है हम आपको सही ढंग से बताए हैं। अगर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो बढ़िया ढंग से बताइए, बनाइएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो भी इनका जो भारत में जो आंदोलन किए हैं किस तरह से,
जो हम आप लोग को एक अलग वीडियो बना करके आप लोग को बताऊंगा। बहुत सारे आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में है ना, बहुत सारे आंदोलन हैं। तो इसका जो भी है आंदोलन, अब जो भी अगर भारत का जो मेन आंदोलन अहम भूमिका रहा, तो इनका जो भी है मेरा ऐसे 1-2 वीडियो बना हुआ है, तो उस पर देखिएगा, आपको 2-3 आंदोलन के बारे में विश्लेषण दिया गया है। तो बस आप लोग ध्यान से बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए। जब तक कोई भी चीज़ ध्यान से नहीं सुनिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस हम यही चाहते हैं कि बाबू, अगर मेहनत करना है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। कठिन परिश्रम ही इंसान को महत्वपूर्ण सफल इंसान बनाता है, ठीक है ना। तो बस, अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के बीच खूब शेयर करें और खूब मन लगा कर पढ़ें। थैंक यू।